Good morning, students. Today we start chapter number first, exercise 1.4. Okay, chapter first, sets, class 11th. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहले हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ सेट्स। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। फिर हमने इसके अंदर क्या पढ़ा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कि टू टाइप्स है सेट्स के रिप्रेजेंट करने के लिए सेट्स को। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ओनली एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ओनली एलिमेंट्स आते हैं सेट के अंदर, और सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट सेट बिल्डर के अंदर उन एलिमेंट्स को लैंग्वेज में लिखते हैं। उसके बाद मैंने बताया बिलोंग्स का सिंबल क्या है। अगर सेट के अंदर एलिमेंट है तो बिलोंग्स है, और सेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स। ओके, डज नॉट बिलोंग्स एंड दिस सिंबल इज बिलोंग्स। देन हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट और इक्वल सेट्स, ये पढ़ा। उसके बाद हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा सबसेट। सबसेट के बाद फिर हमने पढ़ा पावर सेट। पावर सेट के बाद यूनिवर्सल सेट। ये चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर, सेट्स के अंदर। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या है ये सुनिए। फर्स्ट आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स, दिस सिंबल इज यूनियन। यूनियन, दिस सिंबल इज यूनियन। अब यूनियन है क्या, इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक सेट है 1 2 3 4 5। अनदर सेट है बी 4 5 6 7 8 9। ए एंड बी आर टू सेट्स। अब ए यूनियन बी, यूनियन के अंदर क्या होगा? ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे आ जाएंगे, और रिपीट कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। मेन से 1 2 3 4 5। अब 4 एंड 5 ए सेट के अंदर भी इंक्लूड है और बी सेट के अंदर इंक्लूड है, बट ये जो ए यूनियन बी होगा उसमें वन टाइम भी आएंगे। 6 7 8 9। इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी में ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे, रिपीट कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। ये है यूनियन ऑफ सेट्स। अब इससे आगे चलते हैं। अब आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दिस सिंबल इज इंटरसेक्शन। दिस सिंबल इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग आपको क्लियर कर देता हूं मैं। एक सेट है, सेम एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड बी 4 5 6 7 8 9। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं वही आएंगे। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 4 इज द कॉमन एलिमेंट्स एंड 5 इज द कॉमन एलिमेंट्स। 4 एंड 5 कॉमन एलिमेंट्स है, देन 4 5 ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो ये बात हुई यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब बात करते हैं हम इसके बाद जो भी करेंगे वो आएगी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम के बारे में आपको क्लियर कर देता हूं मैं। वेन डायग्राम, जो भी सेट को हमने यूनियन और इंटरसेक्शन किया है उसको हम वेन डायग्राम से कैसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए, ये है एक यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट को मैंने पहले भी आपको क्लियर किया हुआ है। यहां पे हम यूनिवर्सल सेट को कह सकते हैं कि 1 2 डैश 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 10। यूनिवर्सल सेट के अंदर 10 एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये पूरा जो बॉक्स है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 10। इसका मतलब ए बी सी डी जितने भी सेट्स होंगे वो सारे कहां से बिलोंग्स करेंगे? यूनिवर्सल सेट से, बिकॉज यू इज द यूनिवर्सल सेट। क्लियर? नेक्स्ट, ए सेट एंड बी सेट, ए बी, दिस
पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स कॉमन पोर्शन ए एंड बी का जो भी कॉमन पोर्शन है उसको बोलेंगे हम इंटरसेक्शन। मैं अभी क्लियर करके आया हूं आपको। एंड दिस पोर्शन कंबाइंड, कंबाइंड पोर्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स मैं इसको एक एग्जांपल से वेन डायग्राम से आपको क्लियर करूंगा। देखिए ए सेट के अंदर पहले कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 4 5 कंप्लीट बी सेट है ये, 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स बी सेट के अंदर है। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, बी सेट के अंदर 4 5 6 7 8 9 एंड कंबाइंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4 and 5 इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो अब बात हुई ए यूनियन बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये हो गया। तो ये बन गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमने इन दोनों एग्जाम्पल को क्लियर हो गया हमारे पास कि इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 and 5 और यूनियन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसमें है, यूनियन के अंदर है। तो ये बात हुई वेन डायग्राम की। अब किसी का भी हमें यूनियन या इंटरसेक्शन वेन डायग्राम से बोले तो हम वेन डायग्राम को बना के ये चीज क्लियर कर सकते हैं। अभी वेन डायग्राम से और भी वेन डायग्राम किसी भी का बना सकते हैं। जैसे हमारे सिलेबस से कॉम्प्लीमेंट को अभी क्या कर दिया है, हटा दिया है, डिलीट कर दिया है इस पोर्शन को, कॉम्प्लीमेंट जो 5th एक्सरसाइज है। बट मैं उस एक्सरसाइज को भी एक बार आपको बता दूंगा क्योंकि आपके जैसे भी आगे क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट का यूज होगा। तो मैं उसका भी एक आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। जो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिस भी टॉपिक की उसका वीडियो नहीं बनाएंगे, बट जिसका आगे यूज होगा 12th क्लास में या आगे आप कुछ भी करते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं या कहीं पे भी बीटेक करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वहां पे उन टॉपिक्स का यूज हो सकता है, इसलिए उनका वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो ये देखिए ये चीज ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी आपको क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं इसके बारे में क्या है। यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बता देता हूं और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं वो चेक देखिए। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, फर्स्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दो सेट है, ए का बी का यूनियन करे या बी का ए का यूनियन करे सेम आएगा, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर आपको इसको चेक करना है तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, एक सेट ले लीजिए ए और एक ले लीजिए बी, ए का और बी का यूनियन कीजिए या बी का ए का यूनियन कीजिए, दोनों इक्वल आएंगे, इसलिए इस लॉ को क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब हम चेक इसको भी अभी वेरीफाई करना है तो कोई भी तीन सेट लेंगे ए बी सी। फर्स्टली चलो मैं एक एग्जांपल ये कॉम्यूटेटिव का एग्जांपल दे देता हूं मैं। देखिए एक सेट है ए 1 2 3 4, बी सेट क्या है 3 4 5 6, सी सेट क्या है 1 5 7 8। ये तीन कोई भी एग्जांपल है ए बी सी के, कोई भी सेट ले लिए, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बी का और सी का यूनियन क्या है, 1 3 4 5 6 7 8, 1 3
4 5 6 7 8। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, देखिए बी यूनियन सी का किसके साथ यूनियन है, ए के साथ। ए में कौन सा हो रहा है, एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया 2, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आया, ए का बी का यूनियन किया तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, ए बी का यूनियन का सी के साथ क्या करना है, यूनियन करेंगे। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया एलिमेंट, एक्स्ट्रा आ गया 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव जो भी लॉ है वो हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो क्लियर, अगर हमें कोई भी एग्जांपल से इनको प्रूव करके चेक करना है तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी। ओके, नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू, अब किसी फाइव क्या है, देखिए एक मैं एग्जांपल दे देता हूं। एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ए का और बी का यूनियन का होगा ए ही होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं, इसके सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, 1 2 3 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब इनका यूनियन क्या हुआ, ए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइडम लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ये इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ए यूनियन ए, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ ये क्या है, कोई भी ए सेट है उसका ए के साथ यूनियन करेंगे तो वापिस क्या आएगा, ए ही आएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट लॉ ऑफ ए यूनियन यू, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर तो ए तो क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, बड़ा सेट ही आएगा, मींस यूनिवर्सल। तो ये क्या हुआ, सेट लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू मींस यूनिवर्सल। तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टीज यूनियन की। क्लियर, ऐसे ही सेम सारी की सारी प्रॉपर्टी किस पे है, इंटरसेक्शन पे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कोम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेम ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव का और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाइव ही आएगा, क्योंकि ए में और फाइव में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ आइडेंटिटी में ए इंटरसेक्शन फाइव क्या होगा, फाइव आएगा। ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए, और ए यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए। तो ये दो थोड़े से चेंज है, कौन कौन से, ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव, आइडम्पोटेंट आइडेंटिटी लो। और नेक्स्ट क्या होगा, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए आएगा। ये क्या होगा, लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल। तो ये चीजें होगी आइडेंटिटी। ओके, तो इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।